अविविजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी सॉवरेनिटी के उन डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करेंगे जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए हैं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारे यूजीसी नेट सिलेबस, जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, एनटीए नेट के द्वारा जो जारी की गई है, उसके पेपर 2 से बिलोंग करता है। ओके, और ये यूनिट फर्स्ट का है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है। उसके अंतर्गत सॉवरेनिटी को भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत बेसिकली हम लोग सॉवरेनिटी के उन डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे जो कि एनटीए नेट में बार बार पूछी जाती रही है और जिसकी आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट के 4 मेन एलिमेंट्स पॉपुलेशन, फिक्स्ड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी में सॉवरेनिटी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप जानिए कि सॉवरेनिटी जो है वो लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। ओके, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी कि सुप्रीम पावर। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सॉवरेनिटी के बारे में जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कौन कौन से डेफिनेशन दिए हैं। तो फर्स्ट है जीन बोदिन। जीन बोदिन ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ओके, यानी कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेंड बाय लॉ, यानी कि जो कानून से भी ऊपर हो उसी को ही संप्रभुता कहता है। यानी संप्रभुता क्या है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का भी कोई कंट्रोल ना हो। ऐसा जो डेफिनेशन है वो जीन बोदिन के द्वारा दिया गया, और ये जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं उनका नाम है ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस का संप्रभुता के संबंध में क्या ख्याल है? फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। ओके, यानी कि इसे इंग्लिश में देखिए कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर vested in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden, यानी कि जिसके जो कार्य हैं वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। संप्रभुता जो है ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसके जो कार्य हैं वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी पर भी आश्रित नहीं होंगे। फ्रेंड्स, और जो संप्रभु व्यक्ति होगा उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। ओके, जो संप्रभु व्यक्ति है जो आदेश दे रहा है उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ऐसा ह्यूगो ग्रोसियस का कहना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं, उन जो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं उनका नाम है WF विलोबी। उनका कहना है फ्रेंड्स कि संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यानी कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी क्या है? स्टेट का सुप्रीम विल है। विल का मतलब इच्छा और सुप्रीम का मतलब सर्वोच्च। सर्वोच्च इच्छा होती है, सर्वोपरि इच्छा होती है। ओके, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? WF विलोबी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्कॉलर है उनका नाम है डिग्विट। उनका कहना है कि संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है, कमांड करने की शक्ति होती है, कि राज्य कमांड कर सकती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। इसका इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। सॉवरेनिटी इज द कमांडिंग पावर ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी क्या है? स्टेट का कमांडिंग पावर है। इट इज द विल ऑफ द नेशंस organized in the state is the right to give unconditional orders to all individuals in the territory of the state. ओके, यानी कि एक राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं
संप्रभुता आदेश देने की, राज्य की आदेश देने की वह शक्ति है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। ये भी जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्कॉलर है बर्गस। उनका कहना है कि यह व्यक्तिगत रूप से, यानी संप्रभुता व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व अनेक उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। यानी कि सॉवरेनिटी इज द ओरिजिनल, एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर ओवर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड ओवर ऑल एसोसिएशंस ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये डेफिनेशंस को भी आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। हेराल्ड जे लास्की भी पॉलिटिकल थियरी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं और उनका कहना है कि द मॉडर्न स्टेट इज ए सॉवरेन स्टेट, इट इज देयरफॉर independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with substance which need not be affected by the will of any external power. Okay, यानी हेराल्ड जे लास्की का कहना है फ्रेंड्स कि आधुनिक राज्य जो है, जो मॉडर्न स्टेट है, वो प्रभुत्व संपूर्ण राज्य है, सॉवरेन स्टेट है। अतः वह अन्य राज्यों के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है कि हमको किसी स्टेट के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है, इसका निर्णय लेने के लिए कोई भी स्टेट स्वतंत्र है। सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि कोई भी स्टेट इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए फ्री हो, वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। तो ये हेराल्ड जे लास्की के द्वारा दी गई सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप ध्यान में रखेंगे। प्रोफेसर गार्नर का एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है, यानी किसी भी स्टेट का पर्सनालिटी है वो और सोल है। तो ध्यान में रखेंगे आप इसे फ्रेंड्स। सॉवरेनिटी के ऊपर लीबर जो स्कॉलर हैं, उनका नाम लीबर है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिए हैं। ओके, वो कहते हैं कि जिस प्रकार नीच को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है फ्रेंड्स कि सॉवरेनिटी कैन नो मोर बी एलाइनेटेड देन अ ट्री कैन एलाइनेट इट्स राइट टू स्प्राउट और मैन कैन ट्रांसफर हिज लाइफ एंड पर्सनालिटी विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यानी कि जब तक कोई मनुष्य जैसे होता है कि जब तक अपने निजी पर्सनालिटी को नष्ट किए बिना वो अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को, यानी और जो वृक्ष है वो अपने फलने फूलने के स्वभाव को अलग नहीं करता, उसी प्रकार से संप्रभुता को भी राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इस डेफिनेशंस को अभी आप ध्यान में रखेंगे। जो फेमस स्कॉलर हैं रूसो, उनका कहना है कि संप्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी भी विच्छेद नहीं किया जा सकता है। ओके, उसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता है, कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। ओके, शक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा को नहीं। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, कल्हन स्कॉलर हैं, उनका नाम है कल्हन, और उनका कहना है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। ओके, तो उनका कहना है कि सॉवरेनिटी इज एन इंटायर थिंग, to divide is to destroy it. It is the supreme power of the state and we might just as well speak of half a square or half a triangle as half a sovereignty. यानी इनका कहना है फ्रेंड्स कि हम संप्रभुता को ठीक उसी प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से हम एक अर्धवर्ग यानी हाफ स्क्वायर और हाफ ट्रायंगल की
कल्पना नहीं करते हैं। उसी प्रकार से संप्रभुता को भी जो है हाफ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी एक इंटायर थिंग है, एक पूर्ण वस्तु है। ओके, तो इस डेफिनेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, रूसो का यहाँ एक और डेफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। इसी प्रकार गैटेल ने भी इनका समर्थन किया है और कहा है कि विभाजित संप्रभुता जो है वो अपने आप में एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है फ्रेंड्स। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। एक स्कॉलर है फ्रेंड्स गैटेल, उनका कहना है कि संघीय शासन प्रणाली में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जाता जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है जो कि वैधानिक रीति से शासन के विविध अंगों में विभक्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि सॉवरेनिटी को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉवरेनिटी के पावर्स को डिवाइड किया जाता है। ओके, एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर गार्नर। प्रोफेसर गार्नर के शब्दों में क्या कहा गया है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। यानी कि उनका कहना है कि जो सॉवरेनिटी है वो एक स्टेट के संपूर्ण एरिया को कवर करती है और संपूर्ण एरिया में फैली हुई होती है, और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय जो हैं, जो सभी इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी कम्युनिटी हैं वो इसके अधीन होते हैं, इसके अंडर में होते हैं। ओके, तो इन डेफिनेशंस को आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पॉलिटिकल थियोरी से रिलेटेड कुछ अन्य डेफिनेशंस के बारे में बताऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।